हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, इंटीग्रल्स। जो आपको लगता है कि ये तो बहुत टफ है, तो आज हम इसको बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। आई होप आवाज़ अच्छे से आ रही होगी आपको। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। आज हमारा फर्स्ट डे है, बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? अबाउट डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा था। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये किसकी नोटेशन होती है? डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव की, कि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ये डेरिवेटिव करो। यहाँ पे कोई भी हमारे पास फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कोस एक्स हो सकता है, टेंजेंट एक्स हो सकता है, सिर्फ एक्स होता है, एक्स की कोई पावर हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ सिंपल एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है किसका? एक्स का। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि डी एक्स अपॉन डी एक्स, वो इज इक्वल टू कैंसिल होकर क्या हो जाता है? वन आ जाता है। ओके, ठीक है। ऐसे ही साइन एक्स रहता है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का साइन एक्स, ये आपने पढ़ा है पहले। टेंजेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या होता है? कोसिकेंट, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और कोसिकेंट एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। ओके, इस तरह से हम डेरिवेटिव करते आए पहले। अब हमें पढ़ना है क्या? इंटीग्रल्स के बारे में। इंटीग्रल्स क्या होता है? इंटीग्रेशन और कुछ नहीं, जस्ट अपोजिट होता है क्या? किसका? डेरिवेटिव का। फिर से बोल रही हूँ, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू डेरिवेटिव। इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अगर हम करें, जैसे यहाँ से समझाती हूँ मैं। ये हमारे पास क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। ये आपने ये वाली फॉर्म अभी तक पढ़ी है, इसी को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे ये हमारे पास क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है। अगर मैं दोनों तरफ क्या ले लेती हूँ? इंटीग्रेशन का साइन। अगर मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ? इंटीग्रेशन का साइन। तो मैंने अभी अभी बताया, जो इंटीग्रेशन होता है, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। अपोजिट होता है तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंसिल। ये इसको ऐसे कैंसिल कर देता है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी होती है कि एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। तो ये कैंसिल होकर ये वाली चीज खत्म हो गई, यहाँ से खत्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा cos x का इंटीग्रेशन होता है, वो हमारे पास क्या होता है? साइन एक्स प्लस में सी, कोई भी कॉन्स्टेंट हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ यही चीज लिखी हुई है। जो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, वो हमारे पास कोस एक्स होता है। तो उसी का जो अपोजिट है वो हमारे पास क्या जाता है? एंटी डेरिवेटिव, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम? इंटीग्रल्स। और अब आपके सिलेबस में हमारे पास हमें क्या पढ़ना है? इंटीग्रल्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, दिस इज जस्ट एंटी ऑफ डेरिवेटिव। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस जैसे ऐसे सिमिलर सब में सेम पैटर्न यूज हुआ है। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले देती हूँ, तो ये इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो साइन एक्स का क्या हो जाता है? ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाए, कहीं भी इधर लिख लो इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का कोस एक्स प्लस में सी। ओके, जो हमारे पास वन होता है, वन का इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है वन डॉट डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो सिंपल एक्स आ जाता है, प्लस में साथ में कोई भी कांस्टेंट आ जाता है। ओके, ऐसे ही जो हमारा कोट एक्स है, कोट एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और जब हम कोसिकेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का कोट एक्स। सिमिलरली सीकेंट एक्स का हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है? रिवाइज करो, सीकेंट एक्स का क्या होता है? सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। जब हम सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव ले देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन ले देते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? सीकेंट एक्स। दिस इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है इसमें। जो हमने डेरिवेटिव पढ़ा था उसी को इंटीग्रेशन की फॉर्म में एक दूसरे का अपोजिट बना के लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको, ये वाला अगर आपको याद है तो ये वाला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी एक बार लर्न करवा देती हूँ। सिंपल सिंपल जो होते हैं, cos x का क्या होता है? साइन एक्स। साइन और cos का वैसे भी आपको पता है अपोजिट होते हैं। साइन एक्स का cos x आ जाता है, cos x का क्या आ जाता है? साइन एक्स आ जाता है। डेरिवेटिव में साइन एक्स का माइनस cos x होता है, मतलब cos x का माइनस साइन एक्स होता है। और इंटीग्रेशन में जो साइन एक्स है उसका माइनस cos x हो जाता है। सिकेंड एक्स, सिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है? टेंजेंट एक्स। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या हो जाता है? माइनस का कोट एक्स प्लस सी। सिकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? सिकेंड एक्स। ओके, कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स का क्या हो जाता है? माइनस का कोसिकेंड एक्स प्लस सी। ओके, ये हमारी नॉर्मल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
क्योंकि इन्हीं के बेस पे हम आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ये इन सब के साथ भी यही होता है। देखो जैसे हमें क्या गिवन है, हमें डेरिवेटिव करना है साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें सीधा लर्न है कोस एक्स। ये होता क्या है एक्चुअल में, ये होता है हमारे पास कोस एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ जो कोस के साथ में जो एंगल में होता है उसका। ओके, अभी कोस के साथ सिर्फ एक्स है तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स करके ये फिर से कैंसिल होके ये 1 आ जाता है, इसलिए हम ये लिखते नहीं है। बाकी अगर इसके साथ एक्स स्क्वायर या फिर और कुछ हो तो हम उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो ये अभी कोस एक्स होता है सिंपल। ठीक है, ये आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ये मैंने थोड़े से ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल। अब अगर एक्स की पावर में हो, अब अगर क्या हो एक्स की पावर में, दोनों चीजें कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि अच्छे से समझ जाए। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं पावर में, जैसे एक्स की पावर में n लिख देती हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 5 या फिर अप टू 7 कुछ भी लिख सकते हैं। अब जब हम डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्ट एक्स की पावर n का, तो वो क्या जाता है, एक पावर मतलब पावर आगे आ जाती है। जो यहाँ पे पावर होती है 2 है 3 है, ठीक है, जो भी यहाँ पे पावर होती है वो आगे आ जाती है और इसकी पावर एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी पावर क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अलग है, क्या कि इसकी पावर हम एक बढ़ा के लिखते हैं, एक्स की पावर में n+1 लिखते हैं, और जो पावर यहाँ पे बढ़ी हुई है, जो पावर यहाँ बढ़ी हुई है उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा n+1, प्लस में कोई कांस्टेंट हम अपने पास से ऐड कर देते हैं। ओके, एक्स की पावर n में आगे समझ के जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो पावर आगे एक पावर कम, और इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इसकी पावर एक बढ़ा के और बढ़ी हुई पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब log x का हम जब हम डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो वो क्या होता है 1/x, वो क्या होता है 1/x। इसी का अपोजिट हो जाएगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x का, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/x का क्या हो जाएगा, log of x। ठीक है, x लिखो, मोड x लिख देते हैं प्लस में सी, क्योंकि नेगेटिव के लिए लोग कभी भी डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ x की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पे ही लोग डिफाइन होएगा, नेगेटिव वैल्यूज पे लोग डिफाइन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग के साथ x की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसीडर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम मोड लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए e की पावर x का। e की पावर x का जब हम क्या करते हैं, पहले तो हम डेरिवेटिव देखते हैं, डेरिवेटिव करते हैं तो e की पावर x का हम क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर x। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं e की पावर x का, ठीक है, तो यहीं से बता देती हूँ, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गए, तो e की पावर x का e की पावर x ही बचा, प्लस में क्या होगा, कोई कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ये सिर्फ मैंने जब e की पावर x है, लेकिन जब e की पावर -x हो जाए या फिर क्या e की पावर में x स्क्वायर आ जाए तो क्या, तो उसको हम कैसे करते हैं, e की पावर -x का मतलब क्या जाएगा, जब हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या, e की पावर x का e की पावर x ही लिखा जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो हमारा पावर में है, जैसे -x है, इसका मतलब क्या है, -x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है, डेरिवेटिव करना है जो e की पावर में है, x को छोड़ के। e की पावर x का तो डायरेक्ट हम e की पावर x ही लिख देते हैं, उससे अलग चाहे कुछ भी हो, तो जो पावर में होता है उसका हम क्या करते हैं, फिर डेरिवेटिव करते हैं। इसका मतलब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, इसका मतलब कुछ नहीं होता, माइनस आगे लिखा मैंने, dx अपॉन में dx, तो ये क्या बन गया, -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम e की पावर -x लिख सकते हैं। ओके, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, e की पावर x का, वही होता है e की पावर x का e की पावर x, जो यहाँ हमने मल्टीप्लाई करा था। अभी तो बिकॉज -1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 से हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, -1 से इसे हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना। वैसे -1 के केस में तो यही बनेगा, अदरवाइज ये अलग हो जाता है। ओके, प्लस में c कोई भी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब अगर हमारे पास जैसे ये हो, e की पावर में क्या हो, x का स्क्वायर हो, तो सबसे पहले हम इस पूरे को e की पावर x ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, e की पावर x।
तो ई की पावर एक्स का हमारे पास क्या होता है, ई की पावर एक्स ही मतलब सेम टू सेम लिखना हमें, जब मैं क्या कर रही हूँ इसका डेरिवेटिव, जब मैं क्या कर रही हूँ इसका डेरिवेटिव। उसके बाद जो हमारे पास मैंने क्या बोला था, जो इसकी पावर में होता है हमें उसका क्या लेना होता है डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लेंगे हम, एक्स का स्क्वायर। मतलब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स की पावर एन से कंपेयर करेंगे, उसका क्या होता है एन पावर आगे एक पावर कम, तो इसको एक्स स्क्वायर पावर आगे यानी कि 2 आगे और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 पावर पीछे हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2x। जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हम डिवाइड में लिख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जब हम तो ये चीज़ हम डिवाइड में लिख देंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपके कुछ, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे हम। क्या, अगर हमें एक दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है, दो फंक्शंस की एडिशन का इंटीग्रेशन करना, तो दोनों को हम क्या करेंगे अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे, डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स अपॉन, ये अपॉन में भी हो सकते हैं, बताती हूँ मैं, एग्जाम्पल आएगा तब उसकी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है फंक्शन के साथ, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करना है तो हम कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और फंक्शन का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, फंक्शन का क्या करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, एक दो एग्जांपल से समझाती हूँ। बेसिक प्रॉपर्टीज थी, जैसे हमें मान लिया कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना, कोस एक्स का मैंने बताया, जैसे मान लिया कोस 2x का, कोस 2x का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो हम डायरेक्ट कोस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करना है, ये दोनों अलग अलग है, कोस स्क्वायर एक्स और कोस 2x, ये कोस 2x है, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये पावर में नहीं। ओके, तो कोस का हमारे पास क्या होता है साइन, कोस का क्या होता है साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब मैंने इंटीग्रेशन के टाइम बताया था कि डेरिवेटिव तो डायरेक्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन के टाइम पे 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा कोई कांस्टेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 साइन 2x प्लस में c। ओके, आई होप ये समझ आ रहा होगा। एक दो एग्जांपल आपकी बुक में से करवाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसका, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है, मैंने बताया था अगर ये हमारे पास मान लिया किस फॉर्म का है, fx फॉर्म का, और ये हमारे पास किस फॉर्म का है, gx फॉर्म का, तो हम अलग अलग करके लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसको हम लिखेंगे क्या इंटीग्रेशन किसका 3x स्क्वायर dx का प्लस में इंटीग्रेशन किसका 4x क्यूब का dx का। मैंने अभी बताया था x की पावर n में जब हमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना होता है, एक पावर बढ़ानी होती है और बढ़ी हुई पावर से क्या करना है डिवाइड करना है, एक पावर बढ़ानी है और बढ़ी हुई पावर से क्या करना है डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कोई भी क्या है कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया था 3k है, जैसे k के साथ मल्टीप्लाई किया तो k को हम बाहर लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन तो इस 3 को मैं क्या कहाँ लिख दूंगी बाहर लिख दूंगी, और इंटीग्रेशन करूंगी किसका एक्स स्क्वायर का, इसको इससे कंपेयर करो तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक पावर बढ़ानी है 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, इसको हम लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन में 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ओके, प्लस में 4 को फिर से बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे किसका एक्स क्यूब का, लिख नहीं रही मैं एक स्टेप, यहाँ पे 4 को बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स क्यूब का। अब इसको हम x की पावर n से कंपेयर करेंगे तो एक पावर बढ़ा देंगे, x की पावर एक पावर बढ़ा दी 4 कर दिया, अपॉन में बड़ी पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस में कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस में x की पावर 4 प्लस में c, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे इंटीग्रेशन का। ओके, तो इस तरह से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ये बताना है कि आपको कितना समझ आया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।